हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल यार सर में, यार सर मैथ में। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमारा जो आज का एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज है बच्चों 5.3। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज है 5.3। तो इसमें एक दो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज हमारी आज की 5.3 है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें फॉर्मूले। देखो, जैसे कोई हमारी समांतर श्रेणी थी इससे पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, जैसे श्रेणी जैसे ए पी, जैसे हमारी कोई समांतर श्रेणी ए पी थी, समांतर श्रेणी थी हमारी 2 4 6 8। ठीक है, ये थी। ठीक है ना, इसमें हम एन वापस 10 वापस निकालेंगे तो हम फॉर्मूले समांतर श्रेणी का 10 वापस। तो ए पी का एन वा पद क्या होता था हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसी तरह इस 5.3 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, जैसे कोई समांतर श्रेणी दी है 2 4 6 8। ठीक है, 10 पदों तक, या फिर वो इस तरह भी लिख सकता 2 + 4 6 + 6 + ... + 10। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। अतः समांतर श्रेणी के n पद इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो हमारा फिर ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, पहला फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में, जहाँ एस एन क्या है, एन पदों के योग। ठीक है, पदों का योग, और इसमें एन क्या, पदों की संख्या। ठीक है, और इसमें ए क्या है, प्रथम पद, और इसमें डी क्या है, सार्वधातर। ठीक है ना, ये तो वो है जो सीरीज दे रखी है और एन पदों की संख्या दे रखी है। ठीक है ना, यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रथम पद दे रखा है, यदि प्रथम पद दिया है ए, और अंतिम पद दिया है ए एन या एल दिया है आपको। ठीक है, ए एन या एल दिया है, यदि किसी क्वेश्चन में प्रथम पद दिया और अंतिम पद दिया और उसके पदों की संख्या n दे रही है, n दी है, तो उसमें n पदों का जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, तो समांतर श्रेणी के n पदों का, तो n पदों का योग जो होगा क्या होगा, n/2 a + l। ठीक है ना, n/2 a + l। इसमें a प्रथम पद, l अंतिम पद, l है ये।
ठीक है। एल अंतिम पद और पदों की संख्या n है, ठीक है ना। वैसे ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इसकी ये एग्जाम्पल 11, 12, 13, ठीक है, और ये 14, 15, 16, ठीक है, ये कर लेना आप, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 में चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए। इसमें योग ज्ञात करवा रहा, ठीक है ना। तो चलो 2, 7, 12, 10, सॉरी 10 नहीं है, 10 डॉट 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 10 पदों तक, ठीक है ना। ये कह रहा 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो निकालो इसमें तो समांतर श्रेणी, तो इसमें आपने समांतर श्रेणी का योग तो ए पी दिया आपको, ठीक है। तो निकालो इसमें प्रथम पद, दस पदों तक योग, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन ऐसा है, 10 पदों तक योग, ठीक है। तो प्रथम पद 2, ठीक है। और सर्वांतर डी क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 7 माइनस 2 ये आ गया आपका 5, ठीक है ना। तो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या आता है n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो हमें 10 पदों का योग निकालना, तो 10 पदों का योग, और ये n दिया है आपको 10, तो हमें 10 पदों को निकालना है। तो 10/2 2a की वैल्यू है 2 × 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5, क्लियर है। तो 10/2 2 दूनी 4 प्लस 9 × 5 10/2 4 9 5 या 45, तो यहाँ 50, यहाँ 5, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नहीं ये 49 आएगा, ये सॉरी गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये हो गया आपका 10/2 और ये हो गया आपका 49, 5 × 49, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया 24, 10 पदों का योग का जो आया 10 पदों का योग जो आया आपका 245, ठीक है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, ये भी इस तरह ही है। तो समांतर श्रेणी दी है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, 12 पदों तक निकालना है योगफल,
तो समांतर श्रेणी के 12 पदों तक योग। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या होएगा, प्रथम पद माइनस का 37 और सर्वांतर निकाल लो। तो सर्वांतर क्या होगा इसमें, A2 माइनस A1 माइनस 33 माइनस माइनस का 30 माइनस का 30 प्लस 37, तो ये क्या आ गया आपका 4। ठीक है, तो इसमें n दिया है पदों की संख्या, n दी है 12। ठीक है, तो वही n पदों का योग, AP के n पदों का योग क्या होता है, SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, 12 पदों का, तो 12 पदों का योग 12/2 A की वैल्यू -37 प्लस 12-1 D की वैल्यू 4। ये पुट कर दी, ये सारे मान पुट कर दिए, तो ये आपका आ गया 6। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 का 4, 3 दूनी 6 माइनस का 7 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4 6 माइनस का 74 प्लस 44, तो -74 44 0 3, तो माइनस का 30 माइनस का 180। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 12 पदों का योग जो आ गया माइनस का 180 आ गया। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है, अतः आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसा, अतः AP के 12 पदों का योग SN माइनस का 180। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो इसका थर्ड पार्ट है, AP समांतर श्रेणी दी है 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, 100 पदों तक, क्लियर है। तो ये 100 पदों तक है, तो इसमें क्या होएगा आपका प्रथम पद, प्रथम पद तो A बराबर 0.6 और इसमें निकालो आप सार्वांतर D A2 माइनस A1 1.6 माइनस का 0.6। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1.1 और पदों की संख्या दे रखी है इसमें, पदों की संख्या n दिए 100। ठीक है, तो n पदों का योग क्या होता है, अतः समांतर श्रेणी के n, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता, ये होता SN n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये क्लियर होगा ना आपको फॉर्मूला। समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 D। ठीक है, तो लगा दो इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो n पदों का योग हमें 100 पद निकाले, तो 100 पदों का योग क्या होगा, S100 100/2, तो 2 है 2, A की वैल्यू क्या हमारी 0.6 प्लस n है हमारे पास 100-1, D क्या निकला हमारे पास 1.1। ठीक है, 1.1, तो ये 100/2, तो 6 दूनी 12
प्लस 99 1.1, ये आ गया आपका 50। तो 99 मल्टीप्लाई करो 1.1, तो 99, तो 9 9 9 9 9 18 का 8 हासिल 1 10, तो ये आ गया आपका 108.9, ठीक है ना, 108.9। अब इसकी मल्टीप्लाई करो आपस में, सॉरी 108 पॉइंट तो ये आया, ठीक है, और ये आगे पीछे हो गया, तो 1.2 इसमें प्लस है, ठीक है ना, 1.2 इसमें प्लस है, तो 108.9 1.2, तो 11, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1 11, तो ये आ गया आपका 50 0.1, ये क्लियर है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसकी 50 की मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5, ठीक है, तो ये आएगा आपका 550 तो ये आएगा 5505, ठीक है। वैसे 100 पदों का योग कितना होगा, अतः AP के 100 पदों का योग, अतः समांतर श्रेणी के, अतः AP के 100 पदों का योग हो गया हमारा 55005, ठीक है, आंसर आ गया। तो चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, ठीक है बच्चों। तो इसका फोर्थ पार्ट है, तो ये आपको समांतर श्रेणी दी है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 कोमा डॉट 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 डॉट, तो 11 पदों तक, 11 पदों तक, क्लियर है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो निकालो इसका प्रथम पद, ए बराबर है आपका 1/15, ठीक है, और सर्वांतर डी है आपका A2 माइनस का A1, ठीक है, सर्वांतर डी है A2 माइनस का A1, तो A2 हमारे पास क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 है हमारे पास 1/15, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, तो 60 आ गया, तो 12 पंजे और 12 15 चौका, ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/60, ठीक है ना। तो इसमें तो पदों की संख्या तरह की 11, तो इसमें पदों की जो संख्या दी है वो होती है 11, तो पदों की संख्या n बराबर 11, ठीक है। अतः AP के n पदों का योग क्या होता, पदों का योग, बच्चों मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ बार बार कि आपको याद हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, तो हमें कितना निकालना, 11 पदों का योग, तो 11 पदों का योग क्या होता, तो 11 पदों का योग क्या होगा, x11, तो 11/2, ए क्या है हमारे पास 1/15, n क्या है हमारे पास 11 माइनस 1 1/60, क्लियर। तो 11/2 2/15, ये हो गया आपका 10/60, 11/2, तो इसमें आप एलसीएम इसका 60 ही ले लो, 15 चौका 4 दूनी 8 प्लस 10, 11/2, ये कितना हो गया आपका 18/60, ये हो गया 9 9/60, ठीक है ना। तो इसे 3 से काट लो आप पहले,
तीन तीन और तीन दूनी 6, ठीक है। और अभी से काटोगे तो कितना आएगा आपका, तो वही ये इतना ही रहने दो, नहीं तो पॉइंट में आएगा। तो 33 तो अतः 11 पदों का योग कितना होगा, अतः AP के का जो योग निकल गया हमारा कितना आया, 33/20, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसका 5.3 का, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा पार्ट है। तो ये 5.3 का दूसरा पार्ट में देखो क्या कह रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है ना। इसने क्या, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करना, हमें योगफल ज्ञात करना है इनका, ठीक है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो हम बता दें क्या चेंज है। तो चलते हैं, देखो इसने क्या, ये कह रहा है दूसरे का 5.3 का दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि 7 10/2 प्लस 14, इनने खाली 84 करा, 84 दिया, ठीक है। और कह रहा है योगफल ज्ञात करो, ठीक है। और कह रहा है योगफल, योगफल कह रहा, ठीक है ना। पदों तक नहीं दिया या पदों का नहीं किया, ठीक है ना। ये कह रहा खाली इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हम पहले n का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें n का मान कन्फर्म नहीं है। हमारा भाई लास्ट पद दे रखा, लास्ट पद L या AN, ठीक है ना। तो प्रथम पद, तो श्रेणी में प्रथम पद, प्रथम पद A7 सर्वांतर, A2 माइनस A1 1/2 माइनस 7, 10 दूनी 20, 21/2, 2 एलसीएम ले लिया, 14 7/2, ठीक है 7/2। तो माना ठीक है। तो एक तो हमने डी यहाँ निकाल लिया, इसका दूसरा और डी निकाले देख लेंगे, क्योंकि इसने नीचे दिया हुई योगफल हो गया, इनने ये भी नहीं क्लियर करा कि समान श्रेणी है या नहीं है। तो एक डी और निकाल के देख लो रफिंग में। तो A3 माइनस का A2, 14 माइनस 10 सही 1/2, 14 माइनस 21/2, 28 माइनस 21/2, तो 7/2, ठीक है। अतः समीकरण, अतः ये हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें AN दिया हमें, ठीक है, AN दिया है। माना श्रेणी में n पद हैं, तो माना समांतर श्रेणी AB हमने निकाल लिया ना। माना समांतर श्रेणी AP, माना समांतर श्रेणी में n पद हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, AN वो A प्लस AN n-1 इंटू डी। हमें अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद क्या दिया हमें 84। तो अंतिम पद या तो L लिख दो या AN लिख दो, दिया है हमको 84, ठीक है ना। 84 तो लिखा लगा फॉर्मूला 84, A की वैल्यू क्या 7, N हमें निकालना है क्योंकि N हमारे पास है नहीं, और D क्या है 7/2। तो 84 माइनस 7 n-1 7/2, तो कितना गया 4 गया 3 बचा 80, तो 77 n-1 7/2। तो ये बटे में ले जाओ n-1 इतना बटे इतना, ठीक है। ये ऊपर चले जाएगा गुना 2 7 2, तो ये होगा 22 प्लस 1 23,
तो हमारा आ गया n बराबर आ गया 23। तो n वो हमारा n आ गया, तो इसमें लगा दो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn। दूसरा फॉर्मूला यू है ना, n/2 a प्लस l। क्लियर है ना। तो हमें निकालना है, हमारा 23 आया है, तो हमें 23 पदों का योग, तो ये कितना होगा, इन पदों का योग 23 पदों का योग, तो S23/2 ए क्या है हमारे पास 7 और 23 वो सॉरी ये एल है हमारे पास 84, एल है हमारे पास 84। ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला है ना, ठीक है। हाँ, तो क्या आया हमारा S23.23 84, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 690 91। ठीक है ना, 91 हो गया ना, हाँ 91। तो इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, 9123 3 27 2 9 7 9 11 1197/2। तो S23 आ गया हमारा 11 क्यों आएगा, ज़्यादा आएगा, 3 9 27 और ये 2 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 3902 ये आएगा आपका, ये फिनिश करो 2093/2। क्लियर है, तो ये हो गया। तो चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, थर्ड क्वेश्चन भी। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 10, वो 32 प्लस 30 दो 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो हमें n का मान निकालना है। तो प्रथम पद ए दिया है आपका 34 और सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या होगा आपका d a2 माइनस a1 32 माइनस 34 तो माइनस का 2। क्लियर। तो हमें अंतिम पद दिया है इसका l मान लो या फिर इसे n मान लो 10। ठीक है, तो लगा दो, मानस श्रेणी में n पद हैं, तो a प्लस n-1 इंटू an क्या है हमारे पास 10, a क्या हमारे पास 34, n हमें निकालना है, a डी है हमारे पास माइनस का 2 -2 इंटू n-1 माइनस का 24 माइनस का 2 इंटू n माइनस का माइनस फिनिश n-1 24/2। क्लियर। तो n-1 ये आ गया 12, तो n बराबर 12 प्लस 1, n बराबर आ गया आपका 13। तो n बराबर 13 आ गया। ठीक है ना, तो n पदों का योगफल निकाल लेंगे फिर हम इसमें। तो होता है n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता, तो Sn n/2 a प्लस l, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद अंतिम पद है तो निकाल लो इसमें, ये शॉर्ट है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगी। ठीक है ना, अतः S13 तो 13/2 ए क्या हमारे पास 34 और एल क्या हमारे पास, एल निकला, एल है हमारा अंतिम पद 10। ठीक है, तो 13/2 ये कितना हो गया आपका 4 ये कट गया 22 बार, तो ये मल्टीप्लाई करो इसका 136622682।
ठीक है ना। तो आपका आ गया 286 आंसर। ठीक है, तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है दिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करना श्रेणी का। तो हमें पहले इसमें प्रथम पद निकालेंगे। तो अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, तो n चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पद -5 सर्वांतर a2 माइनस a1। a2 क्या हमारे पास -8 माइनस a1 क्या हमारे पास 5, तो -8 प्लस का, तो ये होगा माइनस का, क्लियर है ना, 3। तो अंतिम पद दिया है इसमें हमें -23। ठीक है, तो माना श्रेणी में n पद हैं, तो माना में n पद हैं, तो सूत्र क्या होगा हमारा, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1d। तो n हमारा क्या दिया -23, तो a क्या हमारे पास -5, तो हमें n निकालना है, और हमारे पास d क्या है -3, तो -23, तो इसे ट्रांसफर कर दो 5 n-1 -3, तो माइनस का क्या आ गया, ये आ गया -2 और -3 इंटू n माइनस से माइनस फिनिश n-1 और 3 ले गए हम इसके बटे में, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ये कितना आ गया 76। तो n पदों का योग क्या होता है, तो n पदों का जो योगफल होता है वो होता है हमारा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो 76 पदों का निकल जाएगा हमारा, तो S76, तो 76/a क्या है हमारे पास -5, और l क्या हमारे पास प्लस l या an क्या हमारे पास -230। ठीक है, क्लियर है ना। तो 76 -5 -230 76, तो ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा -235। सही है, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 और कितना होगा 6, तो 8 दूनी 16। थर्टी 40 8 या 24 और 4 28 16 18 15 1 9 10 1 3 दूनी 6 और 1 7 0 13 9 और 8 -8 9 3 0। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप अब आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन में। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके 10 पार्ट। ये सही है, इसमें हर तरह की वो जो वो है ना ट्रिक, वो यूज हो जाएगी। हर तरह के सवाल है इसमें। A5 दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, D3 दिया है, AN 50 दिया है, तो n पहले तो n ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो SN ज्ञात करना है। ठीक है ना, वही ये तो इसकी तरह ही है। A7 दिया है, A13 दिया है 35, तो D और S13 ये भी। चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट इसने दिया है आपको, A दिया है प्रथम पद, A दिया है 5 और सर्वांतर दिया है
डी दिया है 3, ठीक है। और अंतिम पद ए एन दिया है 50, एल या ए एन दिया है 50। तो एक तो हमें एन ज्ञात करना है, ठीक है, और एक हमें एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। वही है, कैसे करोगे आप? तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ए एन क्या है 50 और ए क्या है 5, ठीक है। यहाँ लिख दो सूत्र से, ठीक है। तो 5 एन हमें निकालना है और डी दिया है हमको 3, ठीक है। तो 50 माइनस का 5 तो 3 n माइनस 1, तो घटा दो, तो ये 45 आ गया। 3 इंटू n माइनस 1 तो n माइनस 1 तो 45/3, ठीक है। तो 15×3 45, n माइनस 1 तो n को 1 को हम इधर लेके तो n आ गया आपका 16। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये आ गया। तो हमें निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो हमारे पास n भी हैगा, a भी हैगा और l हैगा, ठीक है ना। तो हम S13 निकाल लेंगे, 16। तो हम S16 निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? तो n पता होगा जो, ठीक है। तो S16 16, ए क्या है हमारे पास 5 और एल क्या है हमारे पास 50, ठीक है। तो ये 55 हो गया और ये 8 आ गया। तो ये 55 की 8×5 40 और 8×5 40 और 4 44, ठीक है। एक आंसर ये आ गया आपका, ठीक है। तो अतः n बराबर 16 और s बराबर, ठीक है। चलते थे सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इसमें d और s 13 निकालना है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, ये जो सब कुछ है ना, ये सब प्रैक्टिस से है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन सवाल देखते ही ये पता लग जाएगी कि हमको क्या दिया है और क्या निकालना है और क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखने से नहीं होगा, वो कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो हमारी यही एडवाइस है कि आप बैठो और करो, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, वो खुद से भी करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं वो अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें देखो प्रथम पद दिया है हमको, ए दिया है 7, ठीक है, दिया है 7 और A13 दिया है आपको, A13 दिया है 35। तो हमें एक तो डी निकालना है और एक S13 निकालना है, ठीक है। तो सूत्र, तो यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी है, तो यदि समांतर डी है तो कौन सा लगा, तो ए एन, ठीक है, ए एन लगेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये कह रहा है A13 दिया है हमको, तो ये क्या होगा A13 ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 दिया है हमको 35, तो ए प्लस 12 डी, ठीक है।
तो ये होगी समीकरण 1। तो ए का मान समीकरण 1 में रखो नंबर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो 35 A7 12 D, ठीक है ना। तो 35 माइनस का 7 12 D, तो ये आ गया आपका 28, हाँ 28, ठीक है। तो 28 आ गया, तो 12 28, तो D बराबर हो गया आपका 28/12, तो 2 से 14 और 7 3, ठीक है। तो D आ गया आपका 7/, हाँ D तो हमारा ये ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, S13, ठीक है ना। ठीक है, तो n पदों का जो क्या होता है, देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी रुक जाओ। n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल होता है आपका Sn n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो हमारे पास a है 7 और n निकला है, हम a है हमारे पास 7, क्लियर। और n जो है हमारे पास क्या है, वो 13, a 13 अंतिम पद। तो जब हमारे पास a 13 है, n 13 है, तो l क्या होगा हमारे पास, अंतिम पद। तो लास्ट हमारे पास ये होगा 35। ये क्लियर हो गया ना, मैंने क्या बोला, n हमारे पास 13 है और अंतिम पद हमारे पास क्या है 35। तो लिख दो ये a बराबर इतना, ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, ठीक है। तो इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो S13, n क्या हमारे पास 13, तो a क्या हमारे पास 7, l क्या हमारे पास 35, तो 13 40 42 21, तो 13 और 21 कितने हो गए, 3 1 6 2 7 2 2 7 3, ठीक है। देखो एक बार और देख लो, A7, ठीक है, और L अंतिम पद दे रखा A13, ठीक है ना 35, और ये 13 जो हो ना, ये 13 ना कि ये 13, ये ध्यान रखना आप ये बात, ठीक है ना। ये 13 जो हो ना, ये वाला 13 है n पदों के लिए, ठीक है, ये ना कि ये 13, ये पॉइंट जरूर, ये वाला 13 है, ठीक है, n जो लिया गया, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको, ना कि ऊपर वाला 13। तो इसके चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। तो ठीक है, तो A12 दिया है, A12 दिया है आपका 37 और D दिया है आपका 3। एक तो A निकालना है क्या, कोमा, और एक S12, एक तो S12 निकालना है, ठीक है ना। यदि AP का प्रथम पद ये हो, तो यदि समांतर श्रेणी का पहला पद A है, A हो या A है, तो A हो तो ये लगेगा आपका A प्लस n-1 इंटू D। तो कितना दिया है हमको, A12 A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। तो ये 12 दिया हमारा 37, ठीक है। तो हमको A निकालना है, और ये 11 और D है हमारे पास 3, ठीक है। हमें A निकालना है, तो 37 33, तो 37 माइनस 33, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। A की वैल्यू आ गया हमारे पास 4, तो हमारे पास A आ गया 4 और N दिया है हमको 12, और हमारे पास L अंतिम पद, A अंतिम पद जो है हमारे पास
ये हमारे पास 37, A12 37, ठीक है। तो n पदों का योग n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो S12 निकालना हमको 12, ए क्या हमारे पास 4, एल हमारे पास 37, तो 12 2 37, ये आ गया 41 6, ठीक है। 6 6 चौक 24 S12। तो अतः A4 S246। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। तो इसका फोर्थ पार्ट है, ये थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन। A3 दिया है आपका 15 और S10 दिया है आपका 125, ठीक है बच्चों। A3 दिया है आपका 15 और S10 दिया है आपका 125, ठीक है। यदि AP का पहला पद A और सर्वांतर D हो तो हमें A और D निकालना है, और D तो D कह रहा है, और A10 तो A10 तो A प्लस 9D, तो A और D निकाल लेंगे तो A10 निकल जाएगा हमारा, ठीक है। यदि AP का पहला पद है और सर्वांतर D है, यदि AP का पहला या प्रथम पहला पद A और सर्वांतर D है तो AN A प्लस N-1D फॉर्मूला है। तो हमें A3 दिया है, A3 दिया है हमको, तो A प्लस 3-1D, A3 हमको 15, A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस 2D, तो इसे इस तरह लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट। और हमारा S10 दिया है, S10 125, S10 दिया है हमारा 125, तो ये होगा हमारा S10 दिया है तो 10 ये वही N/2 कर, ये फॉर्मूला लगेगा, तो N/2 2A प्लस N-1 इंटू D 125 सूत्र SN N/2 2A प्लस N-1 इंटू D से। ये क्लियर है ना। तो देखो, तो 5 तो 2A 9D, तो ये 5 में ले जाओ, 2A प्लस 9D 125/5, तो ये होगा 25, तो 2A प्लस 9D इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है ना। तो एक में तो समीकरण एक में 2 से गुना करने पर, ये समीकरण 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना करो इसमें, तो 2 गुना A प्लस 2D 2 गुना 15, ठीक है। तो 2A प्लस 4D 15 दूनी 30, सही है ना। ये एक, तो हमारे पास 2A प्लस 9D 25, ये होगी 2, तो घटाने पर ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, ये इक्वल करने पड़ता है ना, तो माइनस का 5D इक्वल 5, तो D माइनस का 5/5, तो D आ गया माइनस का 1, एक में रखने पर, ठीक है। तो एक में रखो, तो हमारी एक है 2D 15,
ठीक है, ये सब 3 मान लो, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे आप और दोनों घटाने पर। ठीक है, तो रखो, तो डी की वैल्यू 15, तो -2 15, तो ए आ गया 15 + 2, ए आ गया आपका 17। ठीक है ना, ए आ गया 17। तो हमें क्या निकालना है, A10। तो हमें निकालना है A10, तो ये हो गया A + 9D, तो 17 + 9 मल्टीप्लाई -1, तो 17 - 9 ये कितना हो गया, 2 8। ठीक है, 8 आ गया ना, 8 दूनी 16 17। ठीक है, हाँ 8 आ गया। तो A10 आ गया हमारा 8, अतः A10 हो गया हमारा 8 और D हो गया हमारा -1। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। तो पार्ट है उसका 5वां, तो थर्ड का 5th क्वेश्चन। 5th में डी दिया है हमारा 5 और S9 दिया है 79। S9 दिया है, S9 दिया 75, S9 दिया है हमारा 5th में 50, तो हाँ S9 दिया 75। ठीक है, तो यदि AP का पहला पद A और सर्वांतर D हो, तो यदि AP का पहला पद A और सर्वांतर D हो, तो SN क्या होगा, N/2 2A + N-1 इंटू D। ये क्लियर हो गया ना। तो हमें S9 दिया है 70, S9 दिया है 75, तो S9 क्या होगा हमारा 9/2 2A + 9 - 1 D क्या दिया हमारा 5 75, 9/2 2A + 8 5 75। ठीक है, तो 9 2A 8 पंजे 40 75। तो इसमें 2 कॉमन ले लिया, A + 20 75, 2 से 2 फिनिश। ठीक है, तो 9 इंटू A + 20 75, तो A + 20 ये हो गया आपका 9। ठीक है, 9, तो 3 या 9 3 दूनी 6 3 पंजे 15। ठीक है ना, A आ गया 25/3, तो A क्या आ गया आपका -20। ठीक है, तो एलसीएम 3 25 माइनस का 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया आपका, तो ये जो आया आपका आया A -35 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, एक तो हमारा ये आ गया। ठीक है, और हमें एक निकालना है A9, तो A9 A + 8D -35/3, तो हमारे पास D क्या है 5 -35/3 40, सॉरी। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो आप 3 120 घटाओ 10 5, ये बचा आपका 11, तो 1 बचा, तो 11 में से 3 गए 9 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 85/3 85/3 A9, अतः A बराबर -35/3 और A9 बराबर 85/3। ठीक है, आंसर। चलते थे अगले पार्ट पे। तो इसका क्वेश्चन 6 है, तीसरे का।
हमको ए दिया है 2, डी दिया है 8 और एस एन दिया है 90। तो एक तो एन ज्ञात करना है क्या और एक एन ज्ञात करना है क्या, ठीक है ना। तो यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो, ठीक है, डी हो तो क्या होगा, ये होगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है। तो इसमें एस एन दिया है, ए दिया है, एन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एन बाई टू ऐसे लिख लो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस एन। तो एन बाई टू, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू हमारे पास 8 है, एस एन दिया है हमें 90, ठीक है ना। तो एन बाई टू, तो इसमें 2 कॉमन ले लो आप, तो ये 2 बच गया और एन माइनस 1 ये 4 बच गया, तो 90। तो इससे ये फिनिश, तो एन तो 2 तो 4 एन मल्टीप्लाई कर दो -4, तो ये आ गया आपका 90, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर n इंटू ये 4n माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90, ठीक है ना। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n इंटू एन माइनस 2n माइनस 1, तो 90। तो 2 बटे में ले जाओ, तो n इंटू 2n माइनस 1 90 बाई 2, तो ये आ गया आपका 45, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2n ठीक है। तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2n स्क्वायर माइनस का n, ये ट्रांसफर मार दो इधर, तो 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 45, ये क्लियर हो गया। तो आप इसके फैक्टर कर दो, तो 45 गुणा तो 90, तो 90 के फैक्टर क्या होंगे, जो -1 आए, 10 गुणा 9, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 0, तो 2n कॉमन ले लिया, तो 2n इंटू एन माइनस 5 और 9 कॉमन ले लिया, तो n माइनस 5, 9 5 45, तो फैक्टर हो गए हमारे इतने, ठीक है। तो n बराबर हमारा क्या आ गया, तो 5 आ गया, एक हमारा माइनस का 9/2, तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये अमान्य है, n ऋणात्मक नहीं, तो n बराबर 5, तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई, ठीक है। तो हमें निकालना है an, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो हमें a5 निकालना है, तो a5 हमारे पास a क्या है 2 और 5 तो 4, d क्या हमारे पास 8, 32 34, अतः n बराबर हमारा 5 आ गया और a5 आ गया हमारा 34, आंसर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। तो इसका अगला पार्ट है 7, ए दिया है हमको 8, ए दिया है 8 और एन दिया है, एन दिया है, एन क्या होता है लास्ट पद, या एल दिया है हमको 62, क्लियर। एस एन दिया है हमको 210, 210,
10। यदि ए पी में n पद हैं तो हमें इसमें n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। n और d ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि ए पी में n पद हों तो क्या होगा, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l। तो एस एन क्या दिया हमारा 210, n हमारे को निकालना है, a क्या दिया हमको 8 और a n l क्या दिया है हमको 62, n/2 210, ये क्या होगा आपका 70 हो गया, ठीक है। तो 35 तो n बराबर क्या हो गया आपका 35। तो इसे काटो, इसको ये चला गया आपका 6 बार, ठीक है। ये 6 बार चला, 6 पंजे 30 की 0 और 6 18 19 20 21, ठीक है ना। 6 बार चला गया और हमारे को n आ गया 6। तो अब निकालना है मैं d, ठीक है। तो सूत्र क्या लगाएंगे, तो ए एन बराबर a प्लस n-1d। तो n हमारे पास 6, तो a 6 क्या होगा हमारा a प्लस 5d। तो हमको दिया है ये an 62, तो a प्लस 5d, तो 62 क्या होगा, एक हमारे पास मान है 8, तो ये ट्रांसफ़र करो तो 5d, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका 54, तो 5d, तो d बराबर आ गया आपका, तो इसे काटो, कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा नहीं, छोड़ दो, ठीक है। तो अतः n बराबर 6 और d बराबर आ गया आपका, हो गया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, ठीक है। 7 हो गया, 8 पे चलते हैं। ये कह रहा है a बराबर 4, d बराबर 2, एस एन बराबर -14 दिया है, तो n और a ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें n और a ज्ञात करना है। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8, an दिया है 4, d दिया 2, s बराबर दिया है, तो d दिया है और s बराबर दिया है, एस एन दिया है -14, ठीक है। तो n और a ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या और a बराबर क्या, ठीक है। माना कि ए पी का प्रथम पद है, समांतर श्रेणी ए पी का प्रथम पद a है, तब क्या होगा, a प्लस n-1d an। तो an हमारे पास है 4 और d हमारे पास 2, तो a प्लस n नहीं है, d है 2, an है 4। तो ये हो गया आपका a प्लस 2n-2 4, a प्लस 2n, ये ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो a प्लस 2n 6, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड दिया है एस एन n/2 a प्लस l, ठीक है। तो a प्लस l दिया है, तो हमारा
ये एल बराबर होता है ए एन माइनस, ठीक है। तो हमें एस एन दिया है माइनस का 14, एन हमारे पास नहीं है और हमारे पास ए भी नहीं है, और ये हमारे पास 4, तो माइनस का 28 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन इंटू ए प्लस 4। क्लियर। तो समीकरण 1 से ये होगी समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से ए प्लस 2n 6, ए बराबर 6 माइनस का 2n 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रखो माइनस का 28 n, ए की जगह रखो 6 माइनस का 2n प्लस 4, तो कितना हो गया 6 4 10 माइनस 2n 28, 2 कॉमन ले लिया, 5 माइनस का इससे ये फिनिश माइनस का 14, तो 5n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। ये 14 उधर ले जाओ तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 14, तो n कॉमन ले लिया, माइनस का 5 प्लस का 14, तो इसके फैक्टर करो, तो 14 के फैक्टर क्या होंगे, 7 दूनी 14, तो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस 2n 0, तो n कॉमन, n माइनस का 7 प्लस 2 कॉमन, n सॉरी माइनस का, ये प्लस का 5 है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 7, ये मिस्टेक होगी सवाल में, जब माइनस n प्लस n ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस हो गया, n कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो n माइनस का 0, तो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2, तो n हो गया 7 कोमा माइनस का 2, ठीक है। अतः n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, n ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये अमान्य हो जाएगा, तो n बराबर आ गया हमारा 7, तो इसे a में रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर n बराबर 7, समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो रखो तो क्या होएगा, a है हमारे पास a प्लस 2n 6, तो प्लस 2 गुना 7 6 14 6 माइनस का 8, एक मान हमारा ये आ गया और एक मान हमारा ये आ गया, अतः a बराबर -8 और n बराबर 7 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, तो दिया है A3N8 S192 दिया है, तो डी याद करना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए दिया है 3, एन दिया है 8 और एस दिया है 192, एस का मतलब हो गया SN, ठीक है। तो हमें सर्वांतर ज्ञात करना है इसका, तो मानो यदि AP का सर्वांतर D है, D हो तो क्या होगा, SN N/2 2A प्लस N-1 D, ठीक है ना, हमें D निकालना है, ठीक है। तो SN H दिया है ना 192, N क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2,
3 दिया है ए, 8 माइनस 1, और हमें डी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 192 इंटू 4, 3 दूनी 6 प्लस 7 डी। ठीक है, तो ये 6 7 192 4, तो 4 चौक 16, और 16 का 2 से काट लो, 9 और 6, ये 2, ये 4 और ये 8। ठीक है, ये बच गया आपका 4 8, 6 प्लस 7 डी, तो 7 डी माइनस 6 42, तो डी आ गया आपका 6। ठीक है, आपका आंसर आ गया डी 6, अतः डी 6। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, ये कह रहा है कि एल दिया है इसमें हमें 28 और एस दिया है 144, और कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद है, तो एन दिया है, तो ए ज्ञात करना है, तो वही एस बराबर n/2 ए प्लस एल। ठीक है ना, तो 28 और एस दिया है 144 और कुल 9 पद हैं, तो पदों की संख्या दिया वो n बराबर दिया 9, कुल 9 पद हैं, तो ए बी का प्रथम पद या पहला पद है, अतः ए पी का प्रथम पद ए हो तो ए प्लस एल। ठीक है, ए क्या, एस क्या हमारे पास 144, तो एन क्या हमारे पास, एन हमें 9 दिया है, ए क्या है हमारे पास, ए हमें निकालना है, और एल क्या हमारे पास 28। तो क्या करना है इसमें, तो 144 मल्टीप्लाई होगी इधर, और ये गया बटे में ए प्लस 28, ए प्लस 28 क्या हो गया, इसे काटो 3 और 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो 16 32 32, ए 32 माइनस का 28, ए बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, अतः ए बराबर 4, और हमारा यही आंसर था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, हमें योग प्राप्त करने के लिए इतने के कितने पद निकालने चाहिए, तो हमें इसमें n का मान निकालना है। ठीक है ना, तो कितने पद निकालने चाहिए, हमें योग दे रखा है और श्रेणी दे रखी है, तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, योग दे रखा है, n निकालना है। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें ए पी दिए 9 17 25। ठीक है, तो कितने पद, तो n बराबर क्या, तो इसमें प्रथम पद ए पी का प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका 9, और सर्वांतर प्रथम पद हो गया 9 और सर्वांतर डी हो गया A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 8, क्लियर 8 हो गया। ठीक है, तो हमें एसन दिया है 636 योग। ठीक है,
तो लगा दो फॉर्मूला इसमें। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस एन का क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n-1 6 3 6। क्लियर। तो हमें n निकालना है, a है हमारे पास 9, n-1 डी है हमारे पास 8 6 3 6। ठीक है, तो करो, 2 को मिल लो इसमें तो आप। तो 2 को मिल ले लेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा यहीं पे ही। तो n-1 मल्टीप्लाई 4, तो 6 3 6 ये फिनिश। तो n, तो 9 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस का, तो 6 3 6। ठीक है, तो n ये हो गया आपका 5 प्लस 4n, तो 6 3 6। तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर, तो 6 3 6, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 0। तो इसके फैक्टर करो आप अब। तो 6 3 6 की पहले 4 में मल्टीप्लाई की, 6 चौक 24 4 4 12 13 14 4 1 6 चौक 24 और 1 25। क्लियर। तो इसके आप फैक्टर करो 1 2 7 2। क्लियर। तो 6 3 6। क्लियर। 2 तो 3 1 6 8 8 16। ठीक है, तो करो इसके 2, तो कितना आएगा 1 5 9। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 3 तिया 3 पंजे, 3 पंजे और 3 दिया। ठीक है, अब ये तड़ेपन वारी आएगा, तड़ेपन का कोई होता ही नहीं है। तो फैक्टर क्या हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो फैक्टर हो गए 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 48 48 और 53। तो 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 60 0। तो कॉमन ले इसमें। ठीक है, तो इसमें n कॉमन ले लो, 4n प्लस माइनस इसमें क्या होगा 12 12 चौक 48 प्लस 12 पंजे 60 12 30 36। 4n प्लस 53 12। तो n की वैल्यू 12 को माइनस का 93 बटे 4। तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, मान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मान अमान्य होगा। तो n बराबर 12। ठीक है, तो कितने पद लेने चाहिए, अतः 12 पद लेने चाहिए। ओके, तो 5वां क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल और योग दिया है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। ए तो पदों की संख्या एन ज्ञात करनी है और डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, माना एपी का प्रथम पद है और सर्वांतर डी है, तब माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, और
टी है, टी हो तब, ठीक है। तो दिया है प्रथम पद ए दिया है 5, अंतिम पद दिया है एल या ए एन दिया है आपको 45, ठीक है। और पदों का योग दिया है एस एन दिया है आपको 400, ठीक है। तो पदों की संख्या एन बराबर क्या और डी सर्वांतर ज्ञात करना, ठीक है। तो पदों की संख्या एन क्या होती है, n/2 ए प्लस एल 400। हमें एन निकालना है, ए दिया है हमारा 5 और एल दिया है हमारा 45, क्लियर। तो क्या करेंगे, तो n 50 40 ये काटो 25 400 ये डिवाइड ले आओ, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 25 16 आ गया, ठीक है ना। 25 से 25 और कितना बचा, 25 छिक्का, ये 16 बार फिनिश हो गया, ठीक है। ये क्लियर है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन और एल दिया हमारा 45, ये क्लियर है ना। और एन है हमारा 16, तो ए दिया हमको 5 और एन है हमारा 16-1 डी निकालना हमको। तो 5 प्लस 15d, 5 ट्रांसफ़र कर दो तो 15d, तो 45 - 5, क्लियर। तो 15d 40, तो डी आ गया आपका 40/15, तो 5 8, तो डी आ गया आपका 8/3। तो अतः पदों की संख्या आ गई आपकी 16 और सर्वांतर आ गया आपका 8/3, ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, किसी एपी की प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद दिया 350, ठीक है। प्रथम और अंतिम 17 और 350, यदि सर्वांतर 9 है तो उनमें कितने पद, n निकालना है और उनका योग क्या होगा, ठीक है ना। एक तो n भी निकालना है, उनका योग है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। तो माना एपी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और अंतिम पद या तो ए कह दो अंतिम पद को, या एल कह दो, या ए एन, या तो एल कह दो या ए एन कह दो, या ए एन है, ठीक है। तो ए दिया है हमको 17 और अंतिम पद दिया है या तो एल मान लो या फिर 350, डी दिया है हमको 9। तो एक तो पदों की संख्या n बराबर क्या, ठीक है। तो फॉर्मूले लगा दो, वही ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ठीक है। तो इसमें क्या निकालोगे आप, तो 350 दिया है, ए दिया है, n निकालना है, डी दिया है। तो 350 17 9 n-9, तो 350 9 n, तो 8 बचे,
तो 8 माइनस में ले लो, तो 9n 350 माइनस 8, तो कितना बचे 342। तो 9n, तो n बराबर 342/9। ठीक है, तो 3 1 तो 3 चौक 12, तो 3 से 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो n बराबर जो आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 38 आंसर, और इनका योग। ठीक है, अब योग निकालना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो 38 का योग, a क्या है 17, l क्या है 350। ठीक है ना, तो सूत्र इतने से। ठीक है, तो 19 7 6 3, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 6 7 1 9, 63 54 और 3 57 5 27 7 6 3 3 4 8 9 6, तो ये आ गया आपका 6 9 4 3। ठीक है, अतः AP में कितने पद हैं 38 पद हैं, तथा उनका योग 6 9 4 3 है। ठीक है, बस टेक्निक याद रखनी है आपको कि फॉर्मूले कौन से हैं और कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है ना, बस यही करना है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये 7वां क्वेश्चन देखो, यदि AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, जिसका D और 22वां पद 149 है, 149 है। ठीक है ना, चलो 7वें क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो AP का प्रथम पद और सर्वांतर D है, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है। ठीक है, हमारा प्रथम पद A और सर्वांतर D है, तो हमें एक तो D दिया है 7, ठीक है, और हमें दिया है 22वां पद 149 है। तो 22वां पद हमारा क्या है, हमारा 22वां पद है 49। ठीक है, तो A प्लस 21D 49। ठीक है, तो इसमें D की जगह रख दो 7, तो A 21 7 149। ठीक है, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 149, तो 149 माइनस का 147, तो ये आ गया आपका 2, ये 2 आ गया। तो AN यहाँ पे 149 है, तो हमें 22वां पद 22वां पद है ना, 22 पदों का योग, तो सूत्र, तो n पदों का योग क्या होता है SN n/2 इंटू A प्लस L। क्लियर, तो A प्लस L, तो ये हमारा L होता है। ठीक है ना, तो हमें 22वां पद 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 22/2, तो A क्या है 2, L क्या है 149 11, ये कितना आ गया 2 51 151। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इसका,
151 151 1661। तो ये कितना आ गया 166। अतः 22 पदों का योग 1661 है। ठीक है, अतः 22 पदों का योग, अतः 22 पदों का योग 1661। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। ठीक है ना, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं, उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो माना एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ठीक है, तो दिया है जिसके दूसरे, तो A2 14, तो A प्लस डी 14 A2 दिया है, और दिया है तीसरा A प्लस, तीसरा दिया है तो A3 18, तो A प्लस 2D 18। तो एक भी दो को घटाने पर घटाने A प्लस डी 14, A प्लस 2D 18, माइनस 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 डी माइनस का 4 4 18। ठीक है, तो 4 का मान 1 में रखने पर, का मान 1 में रखने पर, तो डी बराबर 4। तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, रखो समीकरण 1 में, तो A प्लस 2D सॉरी A प्लस डी 14, तो डी रखना है हमें 4, तो A प्लस 4 14, A 14 माइनस 4, तो A 10। ठीक है ना, तो A 10। तो ये कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग, तो A हम पे 10 आ गया और D हम पे 4 आ गया, और पदों की संख्या n आ गई हम पे n 51। ठीक है, तो फॉर्मूले लगा दो आप। तो सूत्र SN n/2 2a प्लस n-1। क्लियर है बच्चों, 2a प्लस n-1 डी। तो S51 51/2 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस 1, और डी क्या हमारे पास 4, तो 51/2 10 दूनी 20 50 गुना 4 50 गुना 4, तो ये कितना हो गया आपका 51/2 220, और ये आ गया आपका 225। 51/2 ये आ गया 2 2, तो ये फिनिश करो 51 गुना 110, तो गुना करो इसकी, तो 5610। ठीक है, आंसर आ गया 5610। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, पहले जो 7 पद हैं उनका योग जो है क्या है 49,
और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। तो इसके प्रथम n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सर्वांतर डी हो तो प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग गिराएगा 49। तो S7 क्या होगा, तो 7/2 2a 7-1 n-1 इंटू डी 49। सूत्र SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी से। ठीक है, तो इसे सोल्व करो। 7/2 2a 6d 49। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, 7 2 ले लिया तो a प्लस 3d 49। इससे ये ख़त्म, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d डिवाइडेड बाई 7। तो 7 इक्वेशन पहली बन गई। और दूसरी क्या कह रहा है ये, कि यदि 17 पदों का योग 289 हो, तो 17 पदों का योग 289 हो तो S17289। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, तो वही 17/2 2a n-1 इंटू डी 289। यहाँ भी ऐसे लिख दो। तो सूत्र SN n/2 2a n-1 डी से। ठीक है, तो लिखो 17 2 2a 16d 289। ठीक है, 289। तो देखो बच्चों, ये क्या है, 2 कॉमन ले लो। 17/2 2a प्लस 8d 289। 2 से 2 फिनिश 17 a प्लस 8d 289। तो a तो 17 ले गए बटे में, तो a प्लस 8d इसे डिवाइड करो तो 17 ही आएगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 2। तो 1 व 2 को, एक का हमारी एक ये है, तो 1 व 2 को घटाने पर एक क्या है, a प्लस 3d 7 2 क्या है, घटाओ माइनस का 5d माइनस का 10, तो d आ गया आपका 10/5। तो d आ गया आपका 2 का मान 1 में रखने पर। तो 1 क्या हमारी, 1 है हमारी a प्लस 3d 7, तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 7, तो a प्लस 6 7। ठीक है, तो a प्लस 7 माइनस 6, तो a आ गया आपका 1। अब हमें निकालना है इसमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो a हमारे पास 1 है और d हमारे पास 2 है। तो n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग SN n/2 2a प्लस n-1 d, तो मान रख दो n/2 2 a की जगह 1 n-1 गुना 2 n/2 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो n/2 2 से 2 फिनिश, तो 2 n 2 से 2 फिनिश
तो n मल्टीप्लाई n, तो n स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा n स्क्वायर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। तो फर्स्ट AN बराबर इतना अनुसार परिभाषित हैं, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। दर्शाइए कि A1 A2 A3 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार नीचे परिभाषित हैं, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यह दिया है AP परिभाषित है। तो AP दिया आपको A1 A2 A3, ठीक है, और AN, ठीक है। तो हमें फर्स्ट दिया है इसका AN दिया है 3 + 4N, ठीक है ना। तो हम इसमें n बराबर 1 रख देंगे तो हमारा ये A1 आ जाएगा, n2 रख देंगे तो हमारा ये A2 आ जाएगा, और n3 रख देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा। तो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी, और इससे हम A निकाल के और 15 पदों का योग, तो n दे रखा है, और D निकाल के तो हम इसमें 15 पदों का योग निकालेंगे, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट ऐसे ही हैं। तो यदि n बराबर 1 तो A1 3 + 4 × 1 3 + 4, यह आ गया 7, ठीक है। तो और n बराबर 2 तो A2 3 4 × 2 3 8 11, और n बराबर 3 तो A3 3 4 × 3 3 12 15, ठीक है। तो हमारी श्रेणी जो आती है वो आती है हमारी तो 7 11 15 डॉट 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 4N, ठीक है ना, इतना ही है। तो इसमें हमारा AP है, अतः प्रथम पद A7 सर्वांतर D क्या हो गया हमारा A2 - A1, 11 - 7 तो आ गया 4। तो हमें क्या निकालना है इसमें, तो 15 पदों का योग, तो n बराबर दिया है तो 15 पदों की संख्या, n दिए 15, ठीक है। तो वो सूत्र क्या लगेगा, ठीक है। तो 2A + n - 1 × D, तो हमें ये 15 निकालना है, 15 तो 15/2, तो 2A की वैल्यू हमारे पास 7 और 15 - 1 और D क्या हमारे पास 4, ठीक है बच्चों। तो 15/2 7 दूनी 14 × 4, तो 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 7 + 14 × 2, ठीक है। तो इससे 2 सुनी तो 15, तो 7 14 दूनी 28, ठीक है बच्चों। तो 7 और 8 कितना हो गया, तो 15 × 35, तो 15 35, तो 5 × 5 = 25, 2 5 और 2 7, 3 × 5 = 15, 1 3 4 7 और 5 12, 2 और 5। तो आपका जो आ गया, आपका आंसर आ गया ये, ठीक है बच्चों। तो इसका सेकंड पार्ट है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है इसका
10वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया है। an नो माइनस 5n, an नो माइनस 5n। तो इसी तरह इसमें भी यदि n बराबर 1 तो a1 9 माइनस 5 गुना 1 9 माइनस 5 तो 4 और n बराबर 2 तो n बराबर 2 तो a2 9 माइनस 5 गुना 2 9 माइनस 10 माइनस का 1 और n बराबर 3 तो a3 9 माइनस 5 गुना 3 तो 9 5 दिया 15 तो माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस का 6 तो 4 माइनस 3। ठीक है, तो 4 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 6 कोमा डॉट 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 9 माइनस 5n AP समांतर श्रेणी है। ठीक है, अतः प्रथम पद a बराबर 4। ठीक है, और सर्वांतर क्या हो गया t a2 माइनस a, तो a2 क्या हमारे पास -1 और माइनस का 4 तो -5 आ गया। ठीक है ना, और इनमें और देख लीजिए आप इन दोनों में a3 माइनस a2 में तो सर्वांतर ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा तो d। अब इसमें देख लीजिए a3 माइनस का a2, ये आपकी नॉलेज के लिए करा रहे हैं। ठीक है ना, तो -6 माइनस और माइनस का 1 तो -6। तो ठीक है ना, हमारे सर्वांतर बराबर आ गए। तो हमारा ये AP है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो और इसमें क्या करा है वही पदों 15 पदों का योग निकालना। तो पदों की संख्या 15। तो सूत्र SN n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू ठीक है बच्चों। तो 15/2 a की वैल्यू क्या है इसमें 4 और 15n है तो d क्या हमारे पास माइनस का 5। ठीक है बच्चों, तो 15/2 2 मल्टीप्लाई 4 14 माइनस का 5। इसमें 2 कॉमन ले लो आप पूरे में से, तो 2 तो यहाँ से आ गया, ये 4 बचा, यहाँ 7 बच गया, 2 कॉमन ले लिया तो ठीक है ना। तो 2 से 2 फिनिश। ठीक है बच्चों, तो 15 4 7 पंजे 35। तो ये कितना बचा 31 बचा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 31। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ 31 5 1 15 3 5 15 5 हासिल को 1 3 1 3 4 माइनस का 4 6 5। तो आंसर आ गया आपको माइनस का 4 6 5। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है ना बच्चों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, अब आओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या करा ये, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग रहा। ठीक है, तो इसका प्रथम पद S1 ठीक है क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। ठीक है, प्रथम पद निकालना है S1। ठीक है, और प्रथम 2 पदों का योग निकालना है और दूसरा पद भी निकालना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें ठीक है और nवें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा 11वां क्वेश्चन है,
तो 11वां क्वेश्चन है। तो प्रथम है तो n पदों का योग दिया है इनने, तो n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो n पदों का योग दिया है, तो n पदों का योग क्या होता है आपका एस n पदों का योग होता है आपका एस n। ठीक है, तो इसमें हमें प्रथम पद, दूसरा पद, दो पदों का योग ये निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, n बराबर 1, तो प्रथम पद का योग आ गया, प्रथम का योग S1, 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3। तो ये क्या हो गया आपका A1 अर्थात प्रथम पद। ठीक है ना, एक आंसर तो आपका ये हो गया। तो हमें निकालना है n बराबर 2 रख के दो पदों का योग, n बराबर तो दो पदों का S2, 4 गुना 2 माइनस 2 का वर्ग, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, तो 4। ठीक है ना, ये आ गया दो पदों का, ये आ गया आपका इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग आपका ये आ गया। ठीक है, तो दूसरा पद, हमें दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद क्या होगा आपका A2 S2 माइनस S1। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, तो nवा पद जो होता है वो क्या होता है, तो फॉर्मूला देख लो, सूत्र। ठीक है, सूत्र जो होता है वो आपका nवा पद जो होता है वो क्या होता है आपका Sn माइनस Sn माइनस 1, n पदों का योग माइनस उसके पहले पदों का योग। ठीक है ना, फॉर्मूला जो होता है आपका ये होता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा पद निकालो आप, तो A1 क्या था हमारा 3, S2 हमारा 4 माइनस 3, तो A2 आ गया हमारा 1। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या निकालेंगे, तो हमें चाहिए दूसरा पद आ गया, इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे और 10वां, तो तीसरा पद हमारा क्या होगा, तो n बराबर 3 रखने पर 3, तो 3 पदों का योग, हमारे 3 पदों का योग क्या होगा S3, तो क्या होगा 4 गुना 3 माइनस 3 का वर्ग, 4 तिया 12, 3 तिया 9। क्लियर है ना, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा तीसरा पद क्या होगा, पद A3 S3 माइनस का S। ठीक है बच्चों, S3 माइनस का S2, तो S3 क्या हमारे पास, S3 हमारे पास ये निकल गया हमारा 3, और S2 क्या हमारे पास, S2 हमारे पास 4, तो माइनस का 1, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है ना, और दूसरा पद क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें 10वें और हमें nवें पद ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार 10वें और हमें nवें पद ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमें 10वां पद निकालना, तो 10वां पद निकालने के लिए हमें 9वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 9 पदों का योग 9 होते n बराबर 9, तो 9 पदों का योग, 9 पदों का योग S9, तो क्या होगा 4 गुना 9 माइनस 9 का वर्ग, तो 9 चौक 36, 9 9 81। ठीक है, तो आप इसे घटाओगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया माइनस का 45। तो इसी तरह हमें n बराबर 10, तो n बराबर 10, तो 10 पदों का योग,
तो एस टेन, तो 4 गुना 10 माइनस 10 का वर्ग, 40 माइनस 100 माइनस का 60। तो ठीक है, तो हमें 10 वापस निकालना। ठीक है, तो बच्चों हमें 10 वापस निकालना। अतः 10 वापस, 10 वापस ए टेन क्या होगा आपका एस टेन माइनस एस नाइन, एस टेन माइनस एस नाइन, तो एस टेन क्या हमारे पास माइनस का 60 माइनस का 45 माइनस 60 प्लस 40, तो हमारा आएगा माइनस का 15। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, अब इसमें हम निकालते हैं एन वा पद। तो एन वा पद क्या होगा हमारा ए एन, तो एस एन माइनस का 1। तो एस एन हमारे पास क्या है, एस एन हमारे पास ये है। ठीक है, तो रखो इसे, तो एस एन हमारे पास ये है, तो 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी, तो एस एन हमारे पास है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब एस एन माइनस वन हमारे पास क्या होगा, एस एन माइनस वन हमारे पास क्या होगा, तो इसके n की जगह n माइनस 1 रख दो। ठीक है ना, क्लियर होगा आपको। तो अभी सोल्व करो, अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 4। ठीक है, अभी से ये फॉर्मूला खोल दो, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, प्लस 2n, तो 4n माइनस एन स्क्वायर, ये करो आप, ये 6n हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, तो ये माइनस अंदर ले जाओ, तो 4n, सॉरी ये 4n है खाली, माइनस का n स्क्वायर 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, इससे ये फिनिश। ये आ गया हमारा 5 माइनस का 2n। अतः n वापद 5 माइनस का 2n। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, देख लो ध्यान से और समझ भी आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।